स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ लोग कैंडल की रोशनी के नीचे बैठ कर प्लान बना रहे होते हैं कि इस बार हम लोग उसको जीतने नहीं जा सकते, हम लोगों को कैसे न कैसे करके उसको हराना ही होगा। तो ये बुढ़िया बोलती है कि उसने लगभग हम लोगों को कंगाल ही बना दिया, हम लोग जब तक उसको सबके सामने हरा के बेइज्जत नहीं करेंगे तब तक वो समझेगा नहीं। तभी हम लोग देते हैं यहाँ पे बुढ़िया की पोती आती है, बोलते हैं दादी आप लोगों ने लाइट क्यों नहीं जला रखी और माहौल इतना इंटेंस क्यों है। तो हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग एक ईटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे जिसका विनिंग प्राइस उस बुढ़िया की दुकान से 1 साल तक फ्री का अनलिमिटेड खाना है। और पिछली बार का जो विनर था वो चोजी आकिमी जीता और इस बार वो चोजी को ही हराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है ये उसी दिन की बात है जब पेरेंट्स और चाइल्ड डे की हॉलीडे घोषित की थी नारुतो ने। और चोजी जो होता है यहाँ पे अपने घर पे ये सब कुछ टीवी में देख रहा होता है और आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। तो ये चोचो आती है, बोलते हैं डैड आपने सारे स्नैक्स खत्म कर दिए, अब मैं क्या खाऊंगी। और फिर अपनी मॉम से बोलते हैं मॉम आपने इस आदमी में क्या क्वालिटी देखी जो आपने इससे शादी कर ली। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं चोजी की वाइफ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चोजी को बाहर फेंक देती है और बोलते हैं तुम्हें खाना ही खाना तो बाहर जाओ। तभी हम लोग देते हैं चोजो भी उसके साथ बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है वो घूम रहा होता है क्योंकि उसने अपने डैड को हिमावारी के साथ भेज दिया और पेरेंट्स चाइल्ड डे के दिन अकेला घूम रहा होता है। तो वो चोजो और चोजी से मिलता है तो उन लोगों के साथ हाई हेलो करता है और चोजो उसको सब कुछ बता देती है। तो अपने डैड से बोलते हैं डैड आपके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसको देख के मॉम ने आपसे शादी करी थी। तो चोजी बोलता है शायद मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ ना, इस वजह से तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ शादी करी थी। तो चोचो बोलते हैं मुझे नहीं लगता मेरी मॉम किसी आदमी से सिर्फ काइंडनेस की वजह से शादी करेंगी। तभी उसको वो ईटिंग कॉन्टेस्ट वाला पोस्टर दिखाई देता है और वो बोलते हैं डैड ये कॉन्टेस्ट तो वही है ना जिसको आपने पिछली बार जीता था, ये आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसको देख के शायद मॉम ने आपसे शादी करी होगी और इस बार तो इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर इसको पार्टिसिपेट करें और हम लोग इसको जीत के दिखाएं। तो चोजी बोलता है अगर तुम्हारी मॉम पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मैंने और किसी ईटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तो वो शायद मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। तो चोचो बोलते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप ऐसे ही घूमते रहे तो शायद आपसे और ज़्यादा नाराज़ होंगे और क्या पता जब आप उनको जीत के दिखाओ ट्रॉफी हाथ में लेके जाओ तो शायद मॉम आपसे और ज़्यादा खुश हो जाए और आपके प्यार में दोबारा गिर जाए। तो वो लोग कॉन्टेस्ट की जगह पे पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे इनोजिन वगैरह भी होते हैं। तो इनोजिन बोलता मुझे पता ही था कि तुम दोनों यहाँ पे आओगे जरूर क्योंकि ईटिंग कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेटली रॉकली भी आए हुए होते हैं और शिकाडाई और शिकामारू भी आए हुए होते हैं। तो बोरुटो ये सब कुछ देखता है कि सारे जो बच्चे अपने डैड के साथ आए हुए हैं तो वो थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो शिकाडाई से जाके मिलता है। तो शिकाडाई उससे पूछता है कि लॉर्ड सेवंथ कहाँ पे, तुम अपने डैड के साथ यहाँ पे नहीं आए। तो बोरुटो बोलता है मैंने अपने डैड को हिमावारी के साथ भेज दिया घूमने के लिए क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग करनी थी और मैं उनकी हॉलीडे बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि इस बार टोटल 30 पेरेंट्स और चाइल्ड ने हिस्सा लिया इस कॉन्टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर चोजी की वाइफ भी बैठी होती है और बोरुटो भी बैठा होता है। तो बोरुटो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेकिन चोजी की वाइफ थोड़ी उदास होती है उन दोनों को यहाँ पे कॉन्टेस्ट में देख के। तब उन लोगों को पता चलता है कि पहली बार उनको इचिरागो रोबन खिलाया जाता है फर्स्ट राउंड के अंदर और बुढ़िया मन मन में सोच रही होती है कि इस बार चोजी तुम्हारी कबर यहीं पे खुदेगी, तुम यहीं पे मारे जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं मेटल लीग को जब पता चलता है कि जो कॉन्टेस्ट है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरे लीफ विलेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो खाने को देख के उल्टी कर देता है और उसको सबसे पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि जो 5 टीम होंगी जो टोटल जो सबसे पहले इस रायमन को खत्म करेंगे वही नेक्स्ट राउंड के अंदर जाएंगे। तो एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले आकिमिची टीम यानी कि चोजी और चोचो ये सब कुछ खत्म कर देती है और वो जीत जाती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि इस बार उनके साथ एक टीम ने टाई किया है और वो दोनों भी साथ में जीत गए हैं। तो चोचो बोलते हैं डैड मुझे लगता है इस बार हम लोगों को टक्कर देने वाली कोई टीम आई है, चलो मजा आएगा इस बार हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि इस बार जो टॉप 5 टीम है उनके अंदर साई और शिकाडे वगैरह भी जीत चुके हैं। तो शिकाडे अपने डैड से बोलता है डैड हम लोगों को अभी बाहर हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं और ज़्यादा खाना खा पाऊंगा। तो शिकामर बोलता हम लोग इतने दूर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तभी यहाँ पे हम लोग देते हैं वो जिन लोगों ने उनके साथ टाई किया था वो लोग आते हैं और बोलते तुम कितने ज़्यादा कमजोर हो, तुम खाना भी ढंग से नहीं खा सकते। तो ये पता है लोग मुझे क्या बोलते हैं, मुझे लोग ग्लट द पोट लेकर बोलते हैं, मैं कटोरी भी चाट जाता हूँ खाना खाने के बाद। तभी उसका बेटा बोलता है मेरा नाम है टन और मैं लंच बॉक्स भी खा जाता हूँ लोगों का, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। तो चोचो उन दोनों को देखती है और बोलते तुम दोनों साथ मिलकर क्या बने, ग्लूटन यानी कि बुक्कड़। तो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को बुक्कड़ बोलने की, तुम कितने ज़्यादा कमजोर हो, हम तुम लोगों को हरा के दिखाएंगे। तो चोची सोचता है अपने मन में अंदर कि मैं इन लोगों से तो नहीं हार सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके इन लोगों से जीतना ही होगा। तो वहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि सेकंड राउंड जो होता है उसके अंदर उन लोगों को 10 प्लेट ला के दी जाती है ड्राई मीट की और बोला जाता है कि जो इन प्लेट को सबसे पहले खाएगा वो 3 टीम जो है वो अगले राउंड के अंदर पहुंचेगी यानी सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि चोजो और चोजी जो होते हैं वो तो बहुत आराम से खा रहे होते हैं और ग्लूटन की टीम जो होती है वो भी बहुत आराम से खाना खा रही होती है, लेकिन इनोजिन और साया वगैरह की टीम जो होती है वो पहले ही हार मान चुकी होती है। वो एक दूसरे को खिलाने लगते हैं कि डैड आप खाओ, वो बोलता है बेटा तुम खाओ। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है सबसे पहले एज एक्सपेक्टेड फिर से आकिमिची क्लैन की टीम जीत जाती है और इस बार जो ग्लूटन वाली टीम होती है वो सेकंड आती है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो चोजी की वाइफ होती है वो थोड़ी एम्बेरस फील करती है, बोलते हैं ये लोग मेरी और कितनी ज़्यादा बेइज्जती कराएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनोजिन जो होता है वो हार जाता है और शिकामारू वगैरह जो होते हैं वो अगले राउंड में पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में उन लोगों के साथ में। तो चोजी बोलता है चोजो मुझे लगता है मैं तुम्हारी मॉम का दिल फिर से जीत लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और वो जंगल की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिकामारू को कुछ गड़बड़ लगती है उन ग्लूटन फैमिली के अंदर, वो बोलता है कि ये लोग चोजी और चोचो के सामने टिके हुए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग देखते हैं जो ग्लूटन फैमिली होती है वो जंगल के अंदर आती है उस बुढ़िया से मिलने के लिए और बोलते हैं मुझे नहीं पता था वो दोनों इतने ज़्यादा बुक्कड़ है। तो बुढ़िया बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने चोजी को फिर से जीतने दिया तो वो मुझे बैंकरप्ट कर देगा और हमारी शॉप चल नहीं पाएगी, वो फिर से फ्री का खाना खा के सब खा जाएगा। तो ग्लूटन फैमिली बोलते हैं मुझे नहीं पता था उसकी
बेटी भी इतनी ज़्यादा भुक्कड़ है। तो बुढ़िया बोलती है मुझे तुम दोनों के ऊपर कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे प्लान भी आजमाना होगा और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो उन लोगों को पता चलता है जो सेमीफाइनल का जो राउंड होता है उसके अंदर उन लोगों को स्पाइसी बर्गर ला के दिए जाते हैं और बोला जाता है कि जो 2 टीम सबसे ज़्यादा बर्गर खाएंगी टाइम लिमिट के अंदर वो जीत जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और शिकाड़ी और शिकामारू तो उस बर्गर को देख के बेहोश हो जाते हैं, बोलते हैं इन लोगों को खाना भी इंसानों के लिए सेफ भी होगा कि नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ बोरुतो के मुंह में पानी आने लग जाता है और बोलता है कि काश मैंने कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट लिया होता, क्योंकि उसको स्पाइसी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चोजी वगैरह जैसे बर्गर खाने लगते हैं उनको बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं आंखों में से। लेकिन चोजी देखता है उसकी वाइफ उसको देख रही है तो वो बोलता है मैं अपनी वाइफ के सामने हार नहीं सकता, मुझे उसका प्यार फिर से जीतना है, और वो खाने लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो ग्लूटन फैमिली होती है वो आराम से उन सारे बर्गर खा रही होती है, जैसे वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो वो लोग 6 खा जाते हैं और चोजी वगैरह 0 खा पाते हैं। तो जो बोलती है डैड हम लोगों को कुछ ना कुछ करके खाना होगा। तो वो जैसे तैसे करके एक बर्गर खाते हैं और चोजी वगैरह भी 2 बर्गर खा लेते हैं। तो यहाँ पे चोजी की टीम और ग्लूटन फैमिली की टीम जीत जाती है। तो बोरुतो बोलता है मुझे तो इन लोगों को देख के ही भूख लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो देखता है कि जो शीनो सेंसे होता है वो पास में बैठा होता है और अपनी कुरामा को डम्पलिंग्स खिला रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है कुरमा को खिलाते हुए। तो जैसे उसको पता चलता है कि बोरुतो उसकी तरफ देख रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपनी कुरमा को छुपा लेता है पीछे। वो बोरुतो की पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ को सुन के बोलता है कि मेरे पास एक ही डम्पलिंग मैं तुम्हें दे नहीं सकता, मुझे किसी के और को खिलानी है ये। वो कुरामा की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चोजी वगैरह के हाथ बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा स्पाइसी बर्गर खाया। तो वहाँ पे उसकी मॉम आती है और बोलती है तुम लोग ये कर क्या रहे हो चोचो। तो चोची बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें जीत के दिखाएंगे और तुम्हें हमारे ऊपर प्राउड होगा कि हम लोग आकिमिची क्लैन का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम लोग मेरी ज़्यादा बेइज्जती मत कराना और ना अपनी ज़्यादा बेइज्जती कराना, और ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो बर्गर होते हैं उन लोगों को वो जो कुछ वेटर्स होते हैं उन बर्गर्स को फेंकने जा रहे होते हैं कि हम लोग उनका क्या करें। तो यहाँ पे बोरुतो पहुंच जाता है और उसकी मुंह में पानी आता है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें खाना है, तो बोरुतो होता है हमें खाना है। तो वो बोरुतो को देके चले जाते हैं हमारे बर्गर। तो बोरुतो जैसे बर्गर खाता है वो बोलते हैं तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो उसे पता चलता है उसने जो बर्गर उठाया वो ग्लूटन फैमिली की ट्रे में से उठाया। तो उसको पता चल जाता है ग्लूटन फैमिली के ट्रे के लिए अलग ही बर्गर थे जो स्पाइसी नहीं थे। और वो देखता है कि जो अगली राउंड के लिए जो स्वीट आजुकी बीन सूप होती है उनके भी 2 अलग अलग कार्टून रखे होते हैं, एक आकिमिची क्लैन के और एक ग्लूटन फैमिली के। तो हम लोगों को पता चलता है अगली बार जो राउंड है उसके अंदर उन लोगों को ये सूप खाना है और जो सबसे पहले जो सूप खाएगी वही टीम जीत जाएगी, जो जितने ज़्यादा सूप खाएगी ना टाइम लिमिट के अंदर वो जीतेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्लूटन फैमिली होती है वो आराम से सारे सूप खा रहे होते हैं और जो चोचो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन लोगों को देख के कि डैड ये तो बिल्कुल रुक भी नहीं रहे और ये इतनी फास्ट खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बुढ़िया बोलते हैं मैं तुम दोनों को जीतने नहीं दे सकती वरना मैं फिर से बैंकरप्ट हो जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। और हम लोगों को पता चलता है जो ग्लूटन फैमिली की जो कटोरियाँ थी सूप की वो बहुत ज़्यादा छोटी कटोरियाँ अंदर से मतलब वो खोखली नहीं है और चोचो वगैरह की जो कटोरियाँ वो अंदर से खोखली है। तो हम लोग देखते हैं जब तक चोचो वगैरह 4 कटोरियाँ खत्म करते हैं तब तक जो ग्लूटन फैमिली होती है वो 14 कर लेती है और अगली बार जो ऑर्डर होता है वो कटोरियाँ का वो बोरुतो लेके आता है और उन लोगों को सेम कटोरी पकड़ा देता है चारों को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपकी बार ग्लूटन फैमिली के पास भी 80 कटोरियाँ भरी हुई और वो लोग भी ढंग से खा नहीं पा रहे होते। चोचो बोलते हैं डैड हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हर बार हम लोगों को टेस्टी खाना नहीं मिलता लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं इस बार चोजी की जो वाइफ होती है वो भी उसको चेयर करती है और बोलती है चोजी तुम मेरी नाक मत कटाना, तुम जल्दी से खाना खाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चोजी अपने जोश में आ जाते हैं क्योंकि उसकी वाइफ उसको चेयर कर रही है और वो सब कुछ खाने लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बुढ़िया होती है वो पागल हो जाती है कि ये लोग जीत जाएंगे और वो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और डम्पलिंग्स को बढ़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो इन्फिनिट डम्पलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सूप के अंदर जो डम्पलिंग्स होते हैं वो फैलने लग जाते हैं। तो बुढ़िया बोलती है लेकिन मैं अब इनको रोकूँ कैसे, 30 साल पहले से ये जुस्सु कर रही हूँ मेरे को याद भी नहीं है अब इनको रोकूँ कैसे। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लीफ हरिकेन का इस्तेमाल करता है मेटली और जो डम्पलिंग को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने लग जाता है लेकिन फिर वो डम्पलिंग फैलने लग जाती है। तो बोलती है अब तक मैंने खाना खाया, पहली बार खाना मुझे खाने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं हर तरफ वो डम्पलिंग्स फैलने लग जाते हैं और जो सारे जो लोग होते हैं वो डम्पलिंग्स के अंदर पकड़े जाते हैं। तो चोची अपने बॉडी को बढ़ा लेता है और सारा खाना खा जाता है और वो जो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है अपने बटरफ्लाई वाले जुस्सों का इस्तेमाल करता है और फिर से अपनी एनर्जी को कम करके वापस पतला हो जाता है। तो चोची की वाइफ काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है, बोलती तुम इतना सारा खाना कैसे खा लेते हो हनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं चोचो चौंक जाती है और जो बुढ़िया होती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है, कहती है मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो ये बुढ़िया को रोक लेता है बोरुतो और बोरुतो उसको वो दोनों कटोरी दिखा देता है और बोलता है तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होगी मुझे ग्रैनी। और यहाँ पे हम लोग देते हैं चोची वगैरह फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता है उन दोनों को, चोजी और चोचो इस कंटेस्ट को जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं शिकामारू उन तीनों को पकड़ लेता है चीटिंग करने के लिए, ग्लूटन फैमिली को और उस बुढ़िया को। और बोरुतो जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उन दोनों को जीते हुए देखे। तो चोजी बोलता है हम लोगों को जाके अपना इनाम खा लेना चाहिए, उस बुढ़िया की दुकान में जाके फ्री का खाना खा के आते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, बाय बाय।